स्वागत है आपका जीवेश जोशी जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे ऋतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं संबिभ्रतीं शाश्वतीं सौम्यां रत्नघटस्थमध्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। माता मरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीला शुकप्रिये। ॐ अज्ञानतीम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणामरुणालय सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कई चरित्रों का सुन रहे थे, इनको समझ रहे थे। आज एक बहुत ही अद्भुत चरित्र को हम आज सुनने जा रहे हैं। भगवानापिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जमुना जी के तट पर, यमुना जी की रेत पर चंद्रमा की किरणें जब पड़ती है, तो यमुना जी के तट पर बिछी रेत ऐसे प्रतीत होती है कि मानो चांदी की परत बिछी हुई हो। सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध से वह रेत सुशोभित हो रही है। उसी समय भगवान के मन में रास करने का भाव आया। भगवान ने अपनी बांसुरी से ऐसी मधुर तान छेड़ी कि जिन जिन गोपियों ने उस बांसुरी की आवाज को सुना, तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण मेरा ही नाम पुकार रहे हैं। गोपियां उस समय सांसारिक कार्यों में उलझी हुई थी। कोई गैया का दूध दूह रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, तो कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आंखों में अंजन लगा रही थी। हम लोग भी इसी प्रकार सांसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं। नोट गिनने में तो आनंद आता है, किंतु माला गिनने में नींद आती है। वे गोपियां तो उस बांसुरी के स्वरों को सुनते ही दौड़ पड़ी, अपना सारा काम छोड़कर। जैसी अवस्था में थी वैसी ही अवस्था में अस्त व्यस्त ही कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए चल पड़ी। किंतु हम, हमारे घर के बगल में किसी संत महात्मा की कथा हो या प्रवचन हो, उसी समय दुनिया भर के काम हम लोगों को याद आते हैं, क्योंकि हमारे मन पर माया का पर्दा पड़ा है। अगर पड़ोस में सत्यनारायण की कथा हो तो जाएंगे, लेकिन कब? जब पंडित जी की आवाज आएगी, क्या इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय, जैसे ही सुनेंगे कि कथा समाप्त होने को, चलो प्रसाद ले आएंगे। हमको भगवान से लेना देना नहीं, हमको उस व्यक्ति से लेना देना है कि नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगा, तो चलो चलते हैं, आखिरी आखिरी में प्रसाद लेते हुए आ जाएंगे। तो भगवान ने भी जब बांसुरी बजाई तो उसकी तान उन्हीं के कानों में पड़ी, जिनकी माया का आवरण भगवान ने हटा दिया। तो जो जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। देहाध्यास छूट जाता है तब ऐसी दशा होती है। देह का ध्यान तब ही छूटता है जब एक तड़प, एक छटपटाहट मन में होती है। तड़प किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। एक कहानी है छोटी सी, मैंने सुना है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए? गुरु मुस्कुराए, कहा, राम बाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना को जान सकता है। इतना कहकर गुरु ध्यान में चले गए। शिष्य भी वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब वह गुरु शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक नदी को देखा तो स्नान करने के लिए रुक गए। ज्यों ही शिष्य ने नदी में डुबकी लगाई, गुरु ने उसका सिर पकड़ करके पानी में धंसा दिया अंदर। शिष्य को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह तड़पने लगा, छटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। और जैसे ही वो मरने को था, आखिरी सांस ही बची थी कि गुरु ने उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही गुरु ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य बोले, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे, बिना सांसों के मैं तड़प ही रहा था, और आप पूछते हैं कैसा रहा अनुभव? गुरु ने कहा, हाँ, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बिल्कुल ऐसी ही छटपटाहट, ऐसी ही तड़प, ऐसी ही व्याकुलता, ऐसी ही आतुरता होनी चाहिए। हर श्वास में परमात्मा का नाम हो, स्वयं के देह का भी भान न रहे, तभी ये ईश्वर मिलेंगे। उन गोपियों की हर श्वास में कृष्ण का नाम है। रास लीला कोई साधारण स्त्रियों की कथा नहीं,
देहभान भूली हुई देहाध्यास से मुक्त गोपियों की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मय लीला में प्रवेश होता है। गोपियों को उनके घर वालों ने रोका होगा, पर वे कहाँ रुकने वाली थी। उनका मन तो मनमोहन ने मोह लिया था। अच्छा, ये गोपियां है कौन? तो कहते हैं कि जब ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या और ब्रह्मचिंतन करने पर भी मन में बसे काम को मार न सके, तो उस काम को श्री कृष्णार्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे। तो इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करे, वही गोपी है। तो भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा आते हुए, तो उनका स्वागत किया और कहा, भगवान ने, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने महाभाग्यशाली कहकर गोपियों का स्वागत किया। कहा, बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। आप सभी यहाँ आ गई, आपके घर वाले आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे, आप लोगों को लौट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए यहाँ से। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया, तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां च अनुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनेऽपि वा, पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकप्यसुभिर्पातकी। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात्, न तथो सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। अरे, मेरी कथा सुनने से, मेरा दर्शन करने से, मेरे स्वरूप का ध्यान करने से, मेरे नाम का कीर्तन करने से, ये सब करने से जिस प्रकार मुझ में प्रेम उत्पन्न होता है, वैसा प्रेम, उस प्रकार का प्रेम पास रहने से नहीं होता। इसीलिए तुम लोग लौट जाओ यहां से। कृष्ण के वचन गोपियों के हृदय में बाण के भांति चुभे और नेत्र से अश्रुओं की धारा बहने लगी। रोते हुए गोपियों ने कहा, मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुख ग्रहमात्यजास्मान्, देवो यदा यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, ऐसे निष्ठुर वचन मत कहिए। हम सभी विषय विकारों का त्याग करके आपकी शरण में आई हैं। हम यदि आपके विरह में मर भी गई, तो आपका ध्यान करते हुए प्राणों को त्यागेगी, और अगले जन्म में हम कृष्ण बनेंगी, और आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब हम भी आपको इसी प्रकार से सताएंगी। गोपियों के व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने रास लीला आरंभ की। गोपियां कृष्णमय हो गई, सभी हाथों से हाथ मिलाकर नृत्य करने लगी। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ है। किंतु उस समय गोपियों को अभिमान हो गया कि सभी सांसारिक स्त्रियों में हम श्रेष्ठ हैं। तब भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला की। अचानक से श्री कृष्ण उनके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अब कृष्ण को न देख गोपियां दुखी हो गई, कृष्ण को ढूंढने लगी, तड़प तड़प कर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। वन के वृक्षों से, पीपल से, पाकड़ से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं। तुलसी को देखा तो तुलसी से पूछा कि यह तो सदैव सदैव तुम्हारे पास रहते हैं, वह कहाँ हैं। किंतु कोई उत्तर न मिला। तो स्वयं कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, तो एक गोपी मुरली लेकर मटक मटक कर चलने लगी। तभी अचानक सभी की दृष्टि कृष्ण के साथ किसी गोपी के चरण चिन्हों पर पड़ी। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। ये निश्चय ही कृष्ण की आराधिका राधा रानी है, जिनके प्रेम के कारण कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। राधा रानी के हृदय में गोपियों के प्रति दया का भाव जागृत हुआ। उन्होंने लीला करते हुए कहा कि मैं थक गई हूं, मुझसे अब और न चला जाएगा।
मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलिए। तो जैसे ही राधा रानी वट वृक्ष की डाल को पकड़ करके श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ना चाह रही थी, तभी अचानक से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी भी अचानक से दुखी हुई और कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। उनके एक एक शब्द से एक एक देवालय प्रकट हो गया। नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण कहा तो राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ, और महाभुज कहा तो बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। इधर गोपियां भी दुखी होकर कृष्ण को ढूंढ रही है। वन में जहां तक चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, गोपियों ने वहां तक कृष्ण को ढूंढा। आखिर में कृष्ण के विरह में गोपी गीत का पाठ करने लगी। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इन्दिराशश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका स्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वतो। आप लोगों ने भी गोपी गीत कई कथा व्यासों के मुख से सुना होगा। अद्भुत है यह। विरह व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही गोपी गीत है। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। तो गोपी गीत का पाठ तो बहुत लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल जीव इस जगत में कहीं भी चैन नहीं पाता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे मिलेंगे ही। तो गोपियां परमात्मा की स्तुति कर रही है। कन्हैया तेरे कारण ही तो इस वृंदावन की शोभा है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, तेरे ही आगमन से यह व्रजभूमि शोभायमान हुई है। जयति ते दिकम जन्मना व्रज, मानव शरीर ही तो व्रज है। यदि इस शरीर में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दीक्षुतावकाह, हमें दर्शन देने की कृपा करें भगवान। विषमय यमुना जल से, अजगर रूपा अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, दावानल से, अरे ना जाना कितने असुरों से आपने हमारी बार बार रक्षा करी है। तो फिर हे कन्हैया, आज तू हमें इतना निष्ठुर बनकर क्यों मिला? आज तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तो एक साथ सभी गोपियां रोने लगी, और भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख पाते। तासामाविरभूक्षौरिः समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरसृग्वी साक्षान्मन्मथ। गोपियों का रुदन देखकर उसी समय पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुस्कुराते हुए गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। अब कृष्ण के आते ही गोपियों ने उन्हें कस के पकड़ लिया कि कहीं फिर से ना भाग जाएं। किसी ने हाथ पकड़ लिया, तो किसी ने चरण पकड़ लिए, तो किसी ने कमर को पकड़ लिया। अब एक कृष्ण और इतनी सारी गोपियां, सब कैसे पकड़े? तो एक गोपी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। किसी ने पूछा कि तू आंखें बंद करके क्यों बैठी है, कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। गोपी ने कहा, तुम सबने इसे पकड़ तो लिया, पर ये छलिया है, छल करके फिर से भाग जाएगा। पर मेरे मन ने जो इसे बांधा है, मेरे मन के भीतर, वहां से ये कैसे भागेगा, मेरे मन से ये कहाँ जाएगा? ये गोपियों के भाव हैं। तो गोपियां बैठ करके श्री कृष्ण को प्रेम की परिभाषाएं सुनाने लगी। प्रेम ये है, प्रेम वो है। भगवान ने कहा, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वे तो व्यापारी है, प्रेम भी नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से प्रकट होता है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाले हमारे माता पिता और गुरु होते हैं। वास्तव में प्रेम की परिभाषा देना शब्दों में संभव नहीं, क्योंकि वह तो भाव है।
जैसे किसी चिकित्सक से, डॉक्टर से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा कि स्वास्थ्य है पर मैं इससे बयान नहीं कर सकता, मैं केवल बीमारी के सिम्टम्स बता सकता हूँ, मायने बता सकता हूँ कि ये चीजें हैं तो ये बीमारी है, ये नहीं है तो स्वास्थ्य है, लेकिन एक्चुअल में स्वास्थ्य क्या है उसको परिभाषित नहीं कर सकता। तो जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं। प्रेम देना जानता है, पाना नहीं। प्रेम आत्मा की चेष्टा है, परमात्मा से एक होने की। जहां प्रेम है वहां परमात्मा अपने आप होता है। तो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इसी अलौकिक प्रेम का उदाहरण है। वहां न स्वार्थ है, न देह की कामना, वहां केवल समर्पण है, केवल तन्मयता है। प्रेम जब गहराता है तब वह ध्यान बन जाता है, और ध्यान जब पूर्ण हो जाता है तब वह समाधि बन जाता है। आज ही गुरु जी ने वक्तव्य में ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगों की बात की। तो प्रेम का चरम रूप है समाधि, जहां प्रेम करने वाला भी समाप्त हो जाता है, केवल प्रेम ही शेष रह जाता है। गोपियां अपने स्व को खो देती है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह केवल संगीत नहीं, आत्मा की पुकार होती है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आती है, दौड़ पड़ती है, बिना अनुमति के, बिना शंका के। यही समभाव है, यही प्रेम है। और प्रेम की तृप्ति समाधि है, जब वे रास में लीन होती हैं, जहां न शरीर रहता है न समय, केवल रहते हैं तो कृष्ण ही कृष्ण। समभाव वह द्वार है जहां तुमने खटखटाया, प्रेम वह द्वार है जहां तुमने प्रवेश किया, और समाधि वह घर है जहां तुम अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से पा लेते हो। तो इस प्रकार से रास चल रहा है। अब ठाकुर जी महारास प्रारंभ करना चाह रहे हैं। अब अनेकों लोकों से देवता अपने विमानों में बैठ करके झांक झांक कर ऊपर से देख रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को। महादेव को भी पता चला कि महारास प्रारंभ होने वाला है। तो हमारे भोलेनाथ भस्म लगी है, सांपों को पहना हुआ है, सांप है, बिच्छू है, धतूरा है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। किंतु जैसे ही पता चला कि ठाकुर जी महारास प्रारंभ कर दिए हैं, तो उनसे रहा ना गया। अपना त्रिशूल कमंडल उठाकर पहुंच गए भोले बाबा। अब जैसे ही पहुंचे तो वृंदावन में गोपियों ने उनका मार्ग रोक दिया। बोले महाराज किधर? वे महाराज में जा रहे हैं, और किधर? तो गोपियां बोली नहीं 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 नहीं, अंदर कोई पुरुष अलाव नहीं है। पुरुष में केवल एक ही है, हमारे कृष्ण, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप स्त्री होते, आप गोपी होते, तो एक बात थी, आप चले जाते अंदर। अब भोले बाबा बोले हाँ बात तो ठीक है। भोले बाबा वहां से गए, बढ़िया से तैयार हुए, साड़ी पहनी, गोपी बन गए। अब गले में सर्प था, तो सर्प को हटाया, हार पहना, श्रृंगार किया, भस्म को हटा करके बढ़िया से आंखों में अंजन लगाया, यमुना जी में स्नान किया। अब जटाएं बड़ी बड़ी महादेव की, यमुना जी में स्नान किया अच्छे से, तो घुंघराले बाल भगवान के। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य वह है। तो भगवान घूंघट वगैरह निकाल करके तैयार हो गए, गोपी बन गए। अब रूप तो बना लिया भगवान ने, महादेव ने, पर चाल का क्या करे महाराज। अब घूंघट वगैरह निकाल करके साड़ी में धम धम करते हुए भोलेनाथ चले आ रहे हैं। गोपियां बोले देख देख, ये कैसी गोपी आ रही है। रोक लिया अचानक से महादेव को। बोले घूंघट उठाओ। बोले नहीं 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 नहीं, घूंघट हम नहीं उठाएंगे। अरे मुख तो दिखाओ तुम्हारा। बोले नहीं नहीं, ये मुख तो केवल कृष्ण देखेंगे। महादेव अंदर घुस गए। अब महादेव बोले हम किधर जाए, तो सामने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने महादेव को देखा, तो महादेव का हाथ पकड़ लिया और नृत्य करने लगे। ये हरि का हर से मिलन। भगवान महादेव नृत्य करते हैं, हमारे नटराज तो तांडव करने वाले हैं। वो नृत्य करे तो ब्रह्मांड डोल जाए। अब नृत्य करते 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 इतने मस्त हो गए कि सिर से घूंघट खिसक गया। और सभी देख कर हैरान। गोपियां बोले अरे अरे अरे, कई तरह की गोपियां हमने देखी, पर ये मूंछ वाली गोपी तो पहली बार देखी। तो ये अद्भुत हरिहर का मिलन है।
भगवान शंकर सदा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। रास तीन प्रकार से हुआ। प्रथम में मध्य में कृष्ण और चारों ओर गोपियां। दूसरे क्रम में दो गोपियां और एक कृष्ण। और महारास एक कृष्ण और एक गोपी। इस प्रकार से महारास चल रहा है। बड़ा दिव्य महारास हुआ। रे में रमेशो व्रज सुंदरी फिर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। यह महारास की कथा बड़ी अद्भुत है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसे निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह रास की जो कथा है यह हमें भक्ति सिखाती है कि किस प्रकार से स्वयं को भूल करके हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार से गोपियां सब कुछ भूल भाल करके देहाध्यास को छोड़ करके स्वयं को कृष्ण के चरणों में अर्पित करती है, उसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तब वो हमें प्राप्त होते हैं। ऐसी व्याकुलता ऐसी तड़प भगवान को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। केवल दीपक घुमा देना अगरबत्ती लगाने देना ही पूजा नहीं है। सच्चे प्रेम से भाव से हमें पूजा करनी चाहिए। इस गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने आज महारास के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। अभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत है, तो आगे हम कई तरह की कथाओं का श्रवण करेंगे। आगे आज के इस वक्त में इतना ही रखेंगे, आगे अन्य कथाओं का श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। गुरु जी आज के लिए इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जीवेश जी। अद्भुत वक्तव्य। और ठाकुर जी कृपा बनी रहे। राधा माधव भगवान की निरंतर कृपा ऐसी बरसती रहे और उत्तरोत्तर बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य हम सबको आप सुनाते रहे। बहुत अच्छा। शुक्र आपका आशीर्वाद बना रहे।